अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो हम उसकी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो हम उसके ऊपर कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने कुछ अलजेब्रिक फार्मूले लिख के दिए हैं, ठीक है। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लिख के दिए हैं मैंने। ये फार्मूले और ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इनकी हेल्प से ही हम जो है क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है sin 2x ये इक्वल्स होगी हमारे पास 2 sin x cos x के। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। अगर हमारे पास 1 माइनस cos x आ जाए तो उसकी जगह हम 2 sin स्क्वायर x और 2 यूज़ करेंगे, और 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x और 2 यूज़ करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, इससे जो रिलेटेड फार्मूले हमारे पास बनते हैं वो भी हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैंने सेकंड आइडेंटिटी भी यहाँ पर लिख कर दी है, ठीक है। इसका सम टाइम यूज़ आ जाएगा हमारे पास तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये दो आइडेंटिटीज़ और उसके साथ जो है हमारे पास ये फर्स्ट आइडेंटिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर। और उसके साथ ये दो जो रेसिप्रोकल वाले फार्मूले हैं ये भी हमारे यूज़ होते हैं। ये फार्मूले आपने जहन में रखने हैं, इनकी हेल्प से जो है हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। और अब इसके बाद जो है कुछ मैंने लिमिट्स के फार्मूले लिख के दिए हैं। अगर हमारे पास लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x तो ये हमारे पास 1 के इक्वल। सेम इसी तरह अगर 10x ओवर x आए और लिमिट 0 तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और सेम इसी तरह अगर cos x ओवर x आ जाए और लिमिट 0 हो तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास अगर 1 माइनस cos x सिंपल आ जाए और लिमिट हो साथ 0 तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 बेसिक फार्मूले हैं जो हमने यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने एक और फार्मूला लिख के दिया है कि sin kx और kx। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर साइन के साथ एंगल होगा वही एंगल हमने यहाँ डिवाइड के अंदर भी बनाना होगा, तब जाकर वो 1 के इक्वल होगा। अदरवाइज वो 1 के इक्वल नहीं होगा, उसको हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इनको आपने जहन में रखना है, इनकी हेल्प से जो है हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इन फार्मूला में से हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब ऊपर देखें तो हमारे पास है 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x की जगह हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x ओवर 2। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x ओवर 2 आएगा और यहाँ पर डिवाइड के अंदर है sin स्क्वायर x, ठीक है। x ओवर 2 नहीं है तो लिहाजा हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो अब दूसरा कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x मैंने यहाँ पर लिख के दिया कि sin स्क्वायर x जो है वो हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x की इक्वल होगा। तो इसका मतलब है हम इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई, अब देखें sin स्क्वायर x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x की जगह ये जो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख के दिया मैं ये यूज़ करूँगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब मैं ये फार्मूला यूज़ क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न जो है ये आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए जो है हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम फार्मूला मेथड को यूज़ करते हैं, और फार्मूला मेथड अलजेब्रिक भी हो सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड, ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 1 का स्क्वायर हम खुद से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस cos x लिख देंगे
और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 बच जाएगा हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब जहाँ x है वहाँ पर हम लिमिट को पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0। अब कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कॉस 0 1, तो ये भी 1 प्लस 1, तो इसका आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अब देखें दोनों में डिफरेंस भी आप खुद चेक करें। यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स था, इसमें मैंने सिंपल साइन एक्स लिख के दिया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो हम फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रेशनलाइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसको हम रेशनलाइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए जिसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और साथ cos का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स हमारे पास किसकी इक्वल होगा? देखिए 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइड साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो यहाँ से एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे, तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 0 1 प्लस कॉस 0। अब साइन 0 पे हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 1 cos 0 पे 1, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर 0 और 2 हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 भी हमारे पास एक रियल नंबर है, तो इसलिए ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब देखें ये जो दोनों पार्ट मैंने करा के दी हैं, इनसे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दूँ। जैसे कि यहाँ पर था 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये इस तरह बनाया जा सकता है कि 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने सेम मेथड इसी तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री चेंज भी हो जाए तो मेथड सेम ही रहता है। ठीक है, सेम फार्मूला ही यूज़ होगा। इस क्वेश्चन को ज़रा देखें कि अगर मैं यहाँ पर इस साइन एक्स के साथ, ठीक है, साइन एक्स के साथ अगर मैं यहाँ पर जस्ट डिवाइड के अंदर आपको एक्स लिख दूँ तो सवाल की सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, मैं ये चेंज करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी आपके पास x आएगा, यहाँ पर भी आपके पास x आएगा। अब ये साइन इस एक साइन के साथ कैंसिल, तो ये x बच चुका था हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि साइन x को इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर साइन x बचा हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x, ये डिवाइड वाला x, इसको अलग लिख देंगे और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। साइन x को मैंने सेपरेट किया था तो उसकी जगह कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा। यहाँ से x मैंने साइन के साथ लिखा तो 1 प्लस कॉस x, इसको अलग लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस x। ये फार्मूला बन चुका है। ठीक है, साइन x ओवर x 1 के इक्वल, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 1, ये 1 प्लस cos 0, अब cos 0 यहाँ पर मैंने 1 के इक्वल लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 1 ज़र 1 प्लस 1 ये 2, तो इसका आंसर हमारे पास 1/2 आएगा। देखें सवाल सेम ही होता है, बस एक वैल्यू चेंज करने से उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मेथड तकरीबन देखिए आप सेम ही यूज़ हुआ है। ठीक है, बस जो यहाँ पर साइन बचा हुआ था उसको मैंने x के साथ सेपरेट करके लिख दिया है और ये 1 प्लस cos x को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है, तो उसका आंसर पे भी फ़र्क हमारे पास पड़ गया था।
यहाँ पर 0 आंसर है, यहाँ पर 1/2 आंसर है। तो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चनों की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर डिवाइड में x आ जाए तो अब आपने किस तरह सॉल्व करना है, अगर x ना हो, सिंपल हो, तो फिर आपने किस तरह उसको सॉल्व करना होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्यूब आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो है हम कोई और मेथड ही यूज़ करेंगे, ना ही ये मेथड यूज़ हो पाएगा ना ये मेथड यूज़ हो पाएगा, ठीक है। नहीं, थोड़ी सी क्वेश्चन की कंडीशन चेंज होती है, तो आपने सिर्फ जहन में फार्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फार्मूलों पे कमांड है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऊपर देखें तो क्यूब आया हुआ है 1 माइनस cos क्यूब, तो इसका मतलब है इस पे मैंने जो अलजेब्रिक फार्मूले लिख के दिए थे क्यूब वाले, वो यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, फिर प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्क्वेयर मतलब cos का स्क्वायर हो जाएगा, और होल डिवाइड साइन स्क्वायर x, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, और यहाँ से प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर 1 cos क्यूब था तो मैंने क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos x a माइनस बी इंटू 1 प्लस cos x a प्लस बी, तो ये दोनों कैंसल, और जो बच गए हैं उनमें हम लिमिट पुट कर देंगे, तो ये 1 वैसे आ जाएगा प्लस cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0, और फिर डिवाइड यहाँ पर 1 और फिर प्लस cos 0। अब जहाँ जहाँ भी cos 0 है वो हमारे पास 1 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 प्लस ये भी 1 फिर प्लस ये भी 1 डिवाइड 1 फिर प्लस ये 1 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो इसका ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3 और 2, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे अगर हमारे पास क्यूब दिया हुआ हो। सेम ही क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, यहाँ पर आ सकता है 1 माइनस साइन क्यूब, और नीचे यहाँ पर cos स्क्वायर हो सकता है, तो आपने सेम फार्मूला चेंज करके सी मेथड यूज़ करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 सीकेंड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x cos x। तो इसका सोल्यूशन देख के तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सीकेंड x, तो सीकेंड x का मैंने यहाँ पर बताया था कि आप उसका रेसिप्रोकल 1 आवर cos लिखेंगे, तो यहाँ पर सीकेंड x की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 आवर cos x माइनस 1, और फिर डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा x cos x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, ऊपर वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा cos x, इसके साथ डिवाइड में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ज़र 1 माइनस ये cos इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, ये होल डिवाइड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और साथ आ जाएगा हमारे पास cos x, ठीक है। ये डिवाइड वाली वैल्यू सेम एज इट लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड। अब मैंने इससे पहले लेक्चर के अंदर भी आपको एलसीएम का तरीका बताया था कि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये x सेम एज इट इज आ जाएगा, cos x और cos x मल्टीप्लाई होकर हमारे पास cos स्क्वायर x बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर 1 माइनस cos x की जगह फार्मूला अगर ये वाले यूज़ करते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर हम x/2 हमें फिर बनाना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट करूँ तो ऊपर हमारे पास है 1 माइनस cos x, तो कैंसिल फिर भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो है हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन करते हैं, उस ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज 1 माइनस cos x की जगह फार्मूला पुट करने से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ 1 प्लस cos x और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos x,
तो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और फिर डिवाइड, यहाँ पर है हमारे पास x कॉस स्क्वायर x और इंटू 1 प्लस कॉस x आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हमारे पास साइन स्क्वायर x की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी जगह साइन स्क्वायर x होल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस x। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमने फार्मूला बनाना है ये लिमिट वाले, ठीक है। या तो ये फार्मूला हम बनाएंगे या ये फार्मूला, ताकि हमारे पास एक वैल्यू 1 बन जाए, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x लिखूँ तो मेरे यहाँ पर टेन स्क्वायर बन जाएगा। अदरवाइज एक और आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x, यहाँ से x इसके साथ लिख देंगे, फिर डॉट लिमिट अगेन x टेंड्स टू 0। दो साइन थे तो मैंने एक यहाँ लिख दिया और दूसरा यहाँ पर सेपरेट लिख रहा हूँ साइन x, और यहाँ पर x सेपरेट हो चुका है तो कॉस स्क्वायर x और इंटू 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 0 डिवाइड यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0। अब साइन 0 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं इसका यहाँ पर सेकंड मेथड भी करा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x हमारे पास टेन स्क्वायर x की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करके देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर x के, डिवाइड में यहाँ पर x, ठीक है। ये 10 हो गया, x 1 प्लस कॉस x, ये सेम एज लिख देंगे। ये भी अभी आपके पास 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है टेन स्क्वायर x और यहाँ पर है x। मैंने अभी आपको यहाँ पर फार्मूला लिख के दिए कि 10x और x 1 के इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर बनाऊंगा तब जाकर वो 1 के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मैं स्क्वायर बनाऊंगा, तो x का स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x को और डिवाइड भी करेंगे x को। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन स्क्वायर x डिवाइड ये x और ये x स्क्वायर हो जाएंगे, इंटू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस x, और ये मल्टीप्लाई वाला x जो था उसको बाहर वैसे लिख देते हैं। अब इसमें से हम सेपरेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन स्क्वायर x और x स्क्वायर अलहदा लिख देंगे, टेन स्क्वायर x और x स्क्वायर ये अलहदा, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x बचा हुआ था और नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस x, ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये ऊपर x की जगह 0 डिवाइड 1 प्लस कॉस 0 1 के इक्वल। ये फिर ऊपर देखिए 0 आया हुआ है तो सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर यहाँ से भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ये वाला मेथड यूज़ करें चाहे ये वाला मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है इस तरह के आए हुए हैं पास पेपर में, तो मैंने उधर से उठा के आपको लिख कर दिए हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 सेकेंड x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x। अब ये भी आपका 0/0 फॉर्म है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x टेंड्स टू 0 और सेकेंड की जगह अगेन मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस x, ये माइनस का कॉस x होल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको छोड़कर ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा cos x, इसके साथ 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़र 1 माइनस cos और cos मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास cos स्क्वायर x हो जाएगा।
होल डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x के डिवाइड, ये x और cos मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x cos x। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन x ओवर x, साइन दो थे तो मैंने एक सेपरेट कर दिए और फिर लिमिट दूसरा साइन अलग लिखकर उसके साथ मैंने यहाँ पर cos लिख दिया। ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा 1 के इक्वल, और यहाँ पर जो हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन 0 0 के इक्वल और cos 0 1 के इक्वल, ऊपर फिर 0 है तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास 0 ही आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन nx। अब सोल्यूशन इसका देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx, ठीक, इसका फार्मूला ये वाला हम यूज़ करेंगे जैसे मैंने पीछे लिख के दिया था आपको 1 माइनस कॉस x, तो इसकी जगह हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। यहाँ पर x है तो x बाई 2, अगर यहाँ पर आ जाए 1 माइनस कॉस के x तो हम क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर के x डिवाइड बाई 2, p होगा तो p x डिवाइड बाई 2, q होगा तो q x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अगर mx है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा mx डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर mx डिवाइड बाई 2 और फिर होल डिवाइड, सेम इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा 2 साइन स्क्वायर nx डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये अब आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, ठीक है। और ये 2 और 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एंगल के साथ दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो होगा x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर mx डिवाइड बाई 2 और डिवाइड साइन स्क्वायर nx डिवाइड बाई 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम कौन सा फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये चीज़ बनानी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के x ओवर k होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि साइन के x ओवर k x अगर आ गया तो ये हमारे पास 1 के इक्वल। अब के x का मतलब यहाँ पर mx बाई 2, ठीक है, यहाँ पर nx बाई 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए ना के x है, यहाँ पर mx बाई 2, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमें mx बाई 2 ऊपर स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा, डिवाइड में nx बाई 2, तो इसकी डिवाइड में हमें nx बाई 2 उसका स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग mx बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और nx बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसको आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर mx बाई 2 के साथ जो हम डिवाइड करेंगे mx बाई 2 का होल स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे mx बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह ये होल डिवाइड साइन स्क्वायर nx बाई 2, तो इसके साथ भी हमने डिवाइड किया है nx बाई 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया हमने nx बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ। देखिए ये वैल्यू अलग अलग हम लिमिट के साथ लिख देंगे। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई 2 डिवाइडेड बाई mx बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लिमिट जो है स्क्वायर के अंदर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास m का भी स्क्वायर, x का भी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये होल डिवाइड। सेम काम जिस ऊपर वाले के साथ किया है यहाँ पर डिवाइड वाले के साथ भी हम यही काम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट
x टेंस टू 0 साइन nx डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड में nx डिवाइड बाई 2। उसी तरह लिमिट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और फिर जिस तरह यहाँ पर हमने m का स्क्वायर लिखा, अब यहाँ पर n का स्क्वायर आ जाएगा। n का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल। m स्क्वायर और n स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है, उनको पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये फार्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल, और ये भी फार्मूले के मुताबिक 1 के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास m स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान ही है, ठीक है। बस आप जस्ट ये फार्मूला याद रखना है पहले वाला, जो भी यहाँ पर k की जगह होगा आपने साथ वो लिखना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी को फिर करना होगा। अब सपोज करते यहाँ पर नंबर आ जाए, यहाँ पर होता 5x, यहाँ पर होता 7x, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपल 5, यहाँ पर n की जगह 7, फिर m की जगह 5, n की जगह 7, m की जगह 5, n की जगह 7, जहाँ जहाँ m है वहाँ 5 और जहाँ n होगा वहाँ पर 7 लिखना होगा, ठीक है। बाकी आपने ये मेथड यूज़ करना है। अगर p और q आ जाए तो जहाँ पर m है वहाँ पर p, जहाँ पर n है वहाँ पर q लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास a और b भी आ सकते हैं, तो m की जगह a, n की जगह b, और बिल्कुल सेम टू सेम ये प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे, बस उनकी वैल्यू जो हमारे पास चेंज होकर आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 3 इंटू x। अब स्टार्ट करते सोल्यूशन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर है 10x, तो 10x की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन x होल डिवाइड साइन क्यूब x। अब ऊपर देखें तो यहाँ पर भी साइन x, यहाँ पर भी साइन x, तो ये हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। ये पहले आप एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाली वैल्यू को एलसीएम इसको छोड़ रहे हैं, तो उसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस x, इसके साथ 1 है तो साइन 1 ज़र साइन x, फिर माइनस कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x इंटू कॉस x, और होल डिवाइड में साइन की पावर 3x आ जाएगा। अब देखें तो साइन x इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ से साइन x कॉमन 1 माइनस यहाँ से साइन कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस x डिवाइड बाई ये कॉस x मैंने बताया हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब x और इंटू कॉस x। अब एक साइन इधर से गया, एक साइन इधर से गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 माइनस कॉस x बच जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन स्क्वायर बच गया था, तो साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। अब हम क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर x है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं फार्मूला लगाकर। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। अब इसकी जगह फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ताकि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x और फिर इंटू कॉस x। तो ये 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ 1 डिवाइड ऊपर 1 आ गया, तो नीचे हमारे पास 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x इंटू कॉस x। अब जहाँ x है वहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0 1 के इक्वल, और यहाँ पर भी कॉस 0 1 के इक्वल। तो फाइनल आंसर 1 प्लस 1 2, तो 2 1 ज़र 2, तो इसका आंसर हमारे पास 1 नंबर 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कॉस 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉस 0 1 के इक्वल, तो साथ 1 मैंने लिख दिया था। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए अगर सेम यही क्वेश्चन हो,
ठीक है, और मैं यहाँ पर x की पावर 3 की जगह x लिख कर दे दूँ तो किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे उसको भी देख लें। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x और फिर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई करें, अगर आप कर सकते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैंने जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पास्ट पेपर में भी आए थे और जो इस दफ़ा भी चांस है पेपर में आने के लिए, वो मैंने सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो है लिमिट्स के लिहाज से वो करा दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से तो 100% आपका क्वेश्चन लाजमी आएगा, कंटिन्यूस आप फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले कैटेगरी के अंदर हम टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करेंगे और दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन मुझे ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, मैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।